आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विभिन्न विषयों में विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई करने के योग्य है, आवेदन शुल्क क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और आवेदन की लास्ट डेट क्या है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, ये इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट हैं और ये अलग अलग पोस्ट के नाम हैं और ये उस पोस्ट के अंदर टोटल जो वैकेंसी है उनकी संख्या दी गई है। ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो स्कूल या डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ ट्राइबल स्टडीज, इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन से विषय हैं और टोटल कितनी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है। इसके बाद में स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये दो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स और जियोग्राफी। ठीक है। पदों की संख्या आप देखिए इसके अंदर। स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसके अंदर आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट हैं। स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी पोस्ट हैं, ये पूरी डिटेल आपके सामने दी गई है। स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, ये है वैकेंसी डिटेल्स। तो इसमें सबसे पहले एज क्राइटेरिया क्या बताया गया है, तो इसमें मैक्सिमम एज टू अप्लाई फॉर प्रोफेसर पोस्ट इसमें 55 बताई है प्रोफेसर के लिए मैक्सिमम आयु। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 55 जो है वर्ष बताई गई है मैक्सिमम आयु। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मैक्सिमम आयु बताई गई है वो नीचे जो टेबल दी गई है इसके अकॉर्डिंग बताई गई है। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कितनी है। ठीक है। अब इसमें आयु की जो गणना की जाएगी वो 1/8/2024 को आधार मान करके की जाएगी। ठीक है। यानी 1/8/2024 को अभ्यर्थियों की जो मैक्सिमम आयु बताई गई है वो इस लिमिट के अंदर होनी चाहिए, तो वो अप्लाई करने के योग्य हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि ये जो विज्ञापन जारी किया गया है ये झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रांची के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो आरक्षण है, आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो आरक्षण का लाभ है वो सिर्फ झारखंड राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही प्रदान किया जाएगा। अदर स्टेट के अभ्यर्थी अगर अप्लाई करते हैं तो उनको यूआर कैटेगरी के अंदर, अनारक्षित कैटेगरी के अंदर जो है काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब बात करें इसके अंदर एलिजिबिलिटी की, पात्रता की, तो ये दोस्तों प्रोफेसर के लिए पात्रता बताई गई है, ये आप देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए। ठीक है। ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पात्रता बताई गई है, कौन अभ्यर्थी जो है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। अपन बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए जो योग्यता बताई है वो क्या है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेवेंट या संबद्ध विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और ग्रेडिंग सिस्टम अगर है तो ग्रेडिंग सिस्टम में पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित कराई जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है जेईटी, ठीक है, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट के अंदर और क्या बताया गया है वो आप देखिए। इसमें ये कहा है कि झारखंड राज्य के मूल निवासी जो अभ्यर्थी है जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर यानी मास्टर डिग्री के अंदर 5% की छूट भी प्रदान की जाएगी। यानी अगर उनके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि उनके ये 55% जो मार्क्स हैं वो बगैर ग्रेस के आने चाहिए। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पीएचडी डिग्रीधारी हैं, पीएचडी क्वालिफाइड है, ठीक है, तो उनको नेट या फिर जेट इससे छूट प्रदान की जाएगी। यानी वो बगैर नेट या जेट
यानी स्टेट पात्रता क्वालिफाइड किए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। साथ साथ में यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ठीक है, डिग्री भले ही बाद में मिली हो, या जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको नेट या फिर जेट इससे छूट तभी प्रदान की जाएगी या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के तभी योग्य होंगे जब वो ये जो 5 बिंदु दिए गए हैं, इन 5 बिंदुओं को सत्यापित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब ये प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए? ये जिस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर या फिर प्रो वाइस चांसलर या फिर डीन, ठीक है, इनके द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, तो ही आप जो है पीएचडी के आधार पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि जिन विषयों में नेट या जेट का आयोजन नहीं किया जाता है, अगर उनमें से किसी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास में नेट या जेट की डिग्री होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मास्टर डिग्री के बेस पर भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बाकी यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी, ठीक है, सिलेक्शन जो कमेटी होगी वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्टेड करेगी और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को जो है फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये रिजर्वेशन से संबंधित जो है छूट के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि झारखंड राज्य के मूल निवासी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये विज्ञापन जो है वो झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रांची के द्वारा जारी किया गया है। तो झारखंड राज्य के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं उनको सक्षम प्राधिकारी के द्वारा वैलिड प्रोफोर्मा के अंदर जारी किया गया जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अगर वो स्कैन करके अपलोड करेंगे तो ही उनको जो है आरक्षित कैटेगरी का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। ठीक है, बाकी ये निर्देश जो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद में बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो दोस्तों इसके अंदर जो यूआर कैटेगरी है प्लस बैकवर्ड फर्स्ट, बैकवर्ड सेकंड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 2000 रुपये का जो एप्लीकेशन फीस है उसका भुगतान करना होगा और बाकी एससी और एसटी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी उनको 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस का जो भुगतान है वो करना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस का भुगतान आपको ऑनलाइन करना है और आपको ये जो फीस है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा वापस नहीं लौटाई जाएगी। आपके लिए ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं। अब इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपसे संबंधित नहीं है वो आपको नहीं लगाना है। आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स है या आपसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ उसी की जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ में जो है अटैच करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी की जो डिग्री है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है उनको अपना जो सर्टिफिकेट है वो संबंधित अथॉरिटी से वेरीफाई करा करके उनको जो है वो अपना भेजना है, तो ही उनको पीएचडी की डिग्री का जो लाभ वो प्रदान किया जाएगा। ये अन्य इम्पोर्टेंट जो है निर्देश हैं, आपको पूरा जो ये विज्ञापन है इसको पढ़ना है, समझना है, उसके पश्चात आपको अप्लाई करना है। तो इसमें 17 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और 17 नवंबर 2024 इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आप किस प्रकार से जो अपलोड करोगे, किस साइज में होने चाहिए, किस फॉर्मेट में होने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।